कक्षा 12 के विद्यार्थियों, राजेश सर यस हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज महादेवी वर्मा कृत गीत का दूसरा पाठ पढ़ते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग अपने पाठ की तरफ। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया यमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आइए प्रिय विद्यार्थियों, इसका अर्थ निकालते हैं। कवित्री कहती हैं कि पंथ रहने दो अपरिचित, मेरा जो पंथ है, रास्ता है, उसे अपरिचित रहने दो। अर्थात जो मेरा साधना रूपी पथ है वह अपरिचित रहने दो और प्राण अकेला रहने दो। यानी पथिक रूपी जो मेरा प्राण है उसे अकेला रहने दो। कवित्री आगे कहती हैं कि अमावस्या रूपी मेरी छाया, मुझे अमावस्या रूपी काली अंधेरी रात मेरी छाया बन के मुझे क्यों न घेर ले, फिर भी मैं अपने कर्म पथ पे अडिग हूँ, आगे बढ़ती रहूँगी। कवित्री आगे कहती हैं कि मेरे आँखों के जो काजल हैं, मेरे आँखों के काजल हैं, आज घनघोर काले बादल बनकर भले आंसुओं के रूप में रिमझिम कर लें, बरस लें, फिर भी मैं अपने कर्तव्य पथ पर, अपने परमात्मा प्राप्ति के पथ पे आगे बढ़ती रहूँगी। वह और होंगे जिनके नेत्र दुख प्राप्त करके सूख जाएं, दुख का अनुभव करके सूख जाएं, और उनके लौ बुझ जाएं, अर्थात उनके जीवन का उद्देश्य बुझ जाए, उनका प्रकाश समाप्त हो जाए, उनके पलक रूखे हो जाएं दुख प्राप्त करते ही। मेरा तो जीवन आर्द्र चितवन है, अर्थात मैं दुख में भी उसी प्रकार से अपने परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ती रहूँगी, क्योंकि दुख रूपी सत विद्युतों में मेरा प्राण रूपी दीपक खेला है। अर्थात दुख रूपी विद्युतों में मेरा प्राण रूपी प्रकाश अकेले खेला है। मुझे आदत सी पड़ गई है, मुझे दुख रूपी विद्युत अर्थात बिजली रोक नहीं सकती, अर्थात दुख मुझे रोक नहीं सकता। आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है लिख कर भेजेंगे। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता, नापते पद बांध देंगे अंक संस्थित से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आइए इसका अर्थ समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कवित्री कहती हैं कि वह अन्य लोग होंगे जिनके चरण हार जाएं, यानी अपने संकल्प से विमुख हो जाएं, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। वह और लोग होंगे
जो लौट जाएं, वापस हो जाएं। मैं तो सूल को भी यानी कष्ट को भी संकल्प से पार हो जाऊंगी, संकल्प से उसको पार कर जाऊंगी अपने दृढ़ इरादों से, क्योंकि मेरा पद दुखव्रती हो चुका है, दुख का आदि हो चुका है और निर्माण में उन्मद है, निर्माण में अग्रसर है। यह अमरता नापते पद, मेरा पद जो है, मेरा कर्तव्य पद जो है वह अमरता को भी नाप रहा है। बांध देंगे अंक संस्थित। कवित्री कहती हैं कि बांध देंगे अंक संस्कृत। बांध देंगे मतलब, अंक मतलब होता है गोंद में, संसार के गोंद में हम बांध देंगे। अंधकार के स्थान पर स्वर्ण बेला यानी प्रकाश फैला देंगे। हम अपने संकल्प से अंधकार के स्थान पे, संसार में, संसार की गोंद में अंधकार के स्थान पे हम प्रकाश फैला देंगे अपने कर्म से। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी होगी कहानी। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दूसरी होगी कहानी। कवित्री कहते हैं कि वह कहानी दूसरों की होगी जो शून्य में जिसके मिटे स्वर, जो अपने कर्तव्य पथ से भटक जाएगा और जिसके स्वर मिट जाएंगे और जिसकी निशानी धूल में मिल जाएंगी, वह कोई अन्य होंगे। आज जिस प्रलय, लिखा है आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं तो वह हूँ जो प्रलय में भी मैं नित लगाती चल रही हूँ, नित कर्म करती चल रही हूँ और मोतियों का हाट उन चिंगारियों के मेले में लगाती चल रही हूँ। अर्थात दुखों के मेले में मैं सुखों का बाजार लगाती जा रही हूँ। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, यानी मेरा साधना रूपी पथ अकेले रहने दो और पथिक रूपी प्राण को भी अकेले जाने दो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि हास का मधुदूत भेजो रोष की भूभंग्रिमा, पतझार को चाहे सहेजो ले मिलेगा उर अचंचल। वेदना जल स्वप्न सतदल जान लो, वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आइए इस आखिरी लाइन को समझते हैं, सारा निचोड़ आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। कवित्री कहती हैं कि हास का मधुदूत भेजो। कवित्री कहती हैं कि हे परमात्मा, यदि आप मुझे भटकाने के लिए, अपने से दूर करने के लिए चाहे मुझे बसंत ऋतु रूपी सुख भेजो, मधु माने बसंत ऋतु, बसंत ऋतु रूपी सुख भेजो, और चाहे क्रोध रूपी पतझड़ यानी पतझड़ भेजो, चाहे क्रोध रूपी, रोष माने क्रोध रूपी पतझड़ भेजो, और चाहे क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, चाहे पतझड़ रूपी क्रोध भेजो। मेरा उर अचंचल हो चुका है, मेरा उर मेरा हृदय अचंचल हो चुका। अचंचल माने चंचल रहित, अर्थात मेरे हृदय में अब दुख और सुख की कोई चाह नहीं है। मैं अचाह हो गई हूँ, अचंचल हो चुकी हूँ। इसलिए वेदना मेरा दुख मेरे लिए जल बन चुका है और मेरा स्वप्न मेरे लिए पुष्प बन चुका है। आगे कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से नायक और नायिका अगर एक साथ हों तो वह अकेलापन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब चाहेंगे तब हम मिल लेंगे। लेकिन हे परमात्मा, आप मुझसे दूर हो तो आप मेरे साथ हो, क्योंकि मैं
विरह वेदना में आपको 24 घंटे याद करती हूँ, तो आप मेरे साथ हो। इसलिए कवित्री कहती हैं कि मेरे साधना रूपी पंथ को अपरिचित रहने दो और मेरे पथिक रूपी प्राण को अकेला रहने दो। तो प्यारे बच्चों, आज यह मैं महादेवी वर्मा का दूसरा गीत पढ़ा दिया। अब कल मैं तीसरे गीत को पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।